तो मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मुझे 3-4 गवर्नमेंट जॉब एग्जाम का एक्सपीरियंस है और एक अच्छा खासा प्राइवेट जॉब का एक्सपीरियंस है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का निचोड़ देने वाला हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है, चाहे आप बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जाम में यह वीडियो काम करेगा। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिए। आपकी वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका जॉब नहीं हो रहा है और नहीं हो सकता है, तो उन सारे पॉइंट को थोड़ा सा बढ़िया से कवर करिएगा। पहला पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बहुत सारे एग्जाम को टारगेट करते हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होता है ना कि आपका फोकस बिगड़ जाता है। बहुत सारे एग्जाम में वैसे अनरिलेवेंट टॉपिक को भी पूछा जाता है जो आपको मेन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो आप उसके लिए अलग से फोकस करते हैं। तो ऐसा करने के बजाय आप किसी खास एग्जाम को टारगेट करिए, बाकी सारे एग्जाम आपके बैकअप में होंगे, मेन फोकस आपका प्राइमरी एग्जाम पे होगा। अगला पॉइंट ये है कि आपको हर चीज़ नहीं पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ों को आपको छोड़ना सीखना होगा। जो हाई वेटेज वाले सवाल होंगे उसको आपको अच्छे से कवर करना होगा, उसका आपको लिस्ट तैयार करना होगा, उसका डायरी मेंटेन करना होगा कि कैसे आपको हाई वेटेज वाले चीज़ों को पढ़ना है और जो कम वेटेज चीज़ें वाले हैं उसके फेर में सारा का सारा सिलेबस बर्बाद नहीं करना है। इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको शॉर्ट नोट बनाना ही बनाना है। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक शॉर्ट नोट का बहुत बड़ा योगदान है। तो शॉर्ट नोट किसी भी हाल में एग्जाम से पहले प्रिपेयर कर लेना है, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। कभी कभी क्या होता है ना कि जो सब्जेक्ट हम लोग को ईजी लगता है उसी को हम लोग बार बार पढ़ते रह जाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है ना कि बाकी जो हार्ड सब्जेक्ट है वो हार्ड का हार्ड ही रहता है और एग्जाम में उसी से क्वेश्चन आता है तो हम फंस जाते हैं और कवर नहीं कर पाते हैं। तो आपको प्रयास ये करना है ना कि आपको खुद से फाइंड करना है कि कौन सा चैप्टर हार्ड है, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है, तो उस पर ज़्यादा दिमाग लगाया जाए। कुछ लोगों का आदत होता है ना कि बहुत सारे किताबों को इकट्ठा करेंगे, PDF को इकट्ठा करेंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, बस इकट्ठा करते रह जाएंगे। तो ऐसी गलती आपको नहीं कर। बहुत सारी बेहतर किताबों से बढ़िया है कि एक ही बेहतर किताब को बहुत बार पढ़ा जाए। ये बहुत सारे टीचर लोग कह चुके हैं। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक किताब में सब चीज़ नहीं होता है, तो इसके लिए क्या करिए ना, जो आपका मेन किताब है उसमें आगे पीछे साइड में बहुत सारा जगह होता है, तो उस जगह में वैसे पॉइंट को कवर करिए लिख करके पेन से। जो आपको कहीं और से कॉन्सेप्ट मिलता है उसको उस खाली जगह में लिख करके समराइज कर दीजिए, वो आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत लोगों का आदत ये होता है ना कि हम पूरा का पूरा सिलेबस एक बार खत्म कर लेते हैं, उसके बाद रिवीजन करेंगे। तो इसमें होता क्या है ना कि जो पहला चैप्टर है जहाँ से स्टार्टिंग हुआ था वो आपका इतना कमजोर हो जाएगा कि आप पूरी तरह से उसको भूल जाइएगा। हर कोई बढ़िया से याद नहीं कर पाता है लंबे समय तक। अगर आप जल्दी भूलते हैं तो आपको रिवीजन बहुत बार करना पड़ेगा। इसका कोई गिनती नहीं है, आपको 8 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 50 बार, जितना बार भी करना होगा ना करिएगा रिवीजन जितना करिएगा उतना ही आपका प्रिपरेशन बेहतर होगा। ये रामबाण है। अगला पॉइंट ये है कि हम लोग जब लेक्चर देखते हैं ना तो हम लोग को लगता है कि ये तो बहुत आसान है, ये बहुत इजीली समझ में आ जा रहा है, लेकिन वही जब अगर छूट जाता है ना, जब हम लोग को बिना देखे बोलना पड़ता है तो हम लोग फंस जाते हैं, अच्छा से कवर नहीं कर पाते हैं उसको। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करिएगा उसको बिना देखे समझने का, बोलने का, प्रेजेंट करने का किसी के सामने। अगला पॉइंट है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी हर बार चेंज नहीं करना है। एक बार स्ट्रेटजी बना दिए तो उसको कम से कम महीना भर, सप्ताह भर फॉलो करिए, उससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बशर्ते कि वो स्ट्रेटजी फॉलो होने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बना दिए ऐसा कि उसमें हम लोग खाने पीने का टाइम भी काउंट नहीं किए, लगातार पढ़ते रहना है, तो वैसा जो स्ट्रेटजी है वो फेल कर जाता है। अगला पॉइंट ये है कि आप लोग एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए भरपूर मात्रा में मटेरियल का जुगाड़ करिए। मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए कि आपको क्या क्या लास्ट टाइम में रिवाइज करना है और कौन कौन सा क्वेश्चन रिवाइज करना है, उस सारे क्वेश्चन को आपको टिक आउट कर देना है अपने किताब में से। तो अगला पॉइंट ये है कि बहुत बार क्वेश्चन देख के लगता है कि हम लोग से क्वेश्चन बन ही जाएगा, लेकिन बिना सॉल्यूशन देखे नहीं बनता है। तो वैसे क्वेश्चन से आप लोग बचिए, उस क्वेश्चन को पहचानिए कौन सा क्वेश्चन है, और ज़्यादातर प्रयास करिए ना कि आप बिना देखे ही सॉल्व करें, तो ही बेहतर होगा। अगला पॉइंट यह है कि हम लोग अपने वीक पॉइंट पर उतना काम नहीं करते हैं, तो आपको अपने वीक पॉइंट पे काम करना होगा, आपको अपनी कमियों को सुधारना होगा। वही तो है एग्जाम। एग्जाम क्या है? आपको जांचने का तरीका है, तो आप में क्या कमी है आपको उसको कम करना होगा कमी को, तब जाके आपका जो प्रिपरेशन है वो इन्हांस हो पाएगा, बढ़ पाएगा। तो उसके लिए आप डायरी मेंटेन करिएगा, उसमें आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को या वैसे क्वेश्चन को जिसमें आप फंसते हैं, जहां आपको कैलकुलेशन मिस्टेक होता है या फिर टाइम कम पड़ जाता है सॉल्व करने में, तो उन सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करिए और उसे टाइम टू टाइम सॉल्व करते रहिए। एग्जाम क्रैक करने का एक मूल मंत्र यह भी है कि आपको मॉक टेस्ट इतना देना पड़ेगा कि मत पूछो कितना देना पड़ेगा। तो आपको मॉक टेस्ट अनलिमिटेड देना पड़ेगा, जितना हो सके उतना देना पड़ेगा, क्योंकि आपका
कंपटीशन बाकी लोगों से है और बाकी लोग हार मानने वाले नहीं हैं, तो आप कैसे हार मान जाइएगा। इसलिए आप क्या करिए ना कि मॉक टेस्ट में कमी नहीं करिएगा, मॉक टेस्ट दीजिएगा, उसको एनालाइज करिएगा कि आपका कहाँ पर समय का कमी रह गया, कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उस पर आप बहुत बढ़िया से काम करिएगा। टाइम स्पीड कहाँ पर आपका कम चल रहा है उसको देखिएगा। अगला पॉइंट यह है कि हम लोग को जब बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है ना, तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि अरे इसमें सिली मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक हो गया, ये सब बोल करके उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और वही जब एग्जाम में आता है तो वहाँ पर भी वो सिली मिस्टेक हो ही जाता है। इसलिए जहाँ जहाँ आपको सिली मिस्टेक हो रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को पूरा बढ़िया से पढ़िए और उसको भी लिस्ट आउट करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीक पॉइंट का ही लिस्ट आउट करना है, आपको वैसे क्वेश्चन का भी लिस्ट आउट करना है जो आपको सिली मिस्टेक हो जाते हैं। तो बहुत लोग आदत ये होता है कि जब वो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो जब रिवाइज करना होगा ना, तो पूरा का पूरा किताब लेके बैठ जाएंगे रिवाइज करने के लिए, और रिवीजन हो नहीं पाएगा और उसे आधे रास्ते में ही छोड़ के चले जाएंगे। तो आपको करना क्या है ना कि आपको रिवीजन के लिए प्रॉपर तैयारी रखना है कि आपको क्या रिवाइज करना है, क्या छोड़ना है, उसको आप हाईलाइट करते चलिएगा सब जगह पे। सब चीज़ रिवाइज नहीं करना होता है, जो काम की चीज़ें हैं उसी को रिवाइज करिए। बहुत लोगों का भी एक पॉइंट ये होता है ना कि वो समय दे करके पढ़ाई करते हैं कि मैंने 4 घंटा पढ़ाई किया है, 5 घंटा पढ़ाई किया है। तो आपको ऐसा पढ़ाई नहीं करना है, आपको इस तरह से पढ़ाई करना है कि आज आपने एक सब्जेक्ट खत्म किया है, आज आपने 5 चैप्टर खत्म किया है, आज आपने 100 क्वेश्चन को लगाया है। इस तरह से आपका पढ़ाई होना चाहिए, न कि समय दे करके। आजकल के दौर को देखते हुए मैंने एक और पॉइंट इसमें जोड़ दिया है कि अगर कुछ लोग जो रिलेशनशिप में हैं और वो अपने समय को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने रिलेशनशिप को कुछ दिन के लिए क्विट कर दीजिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिर से आप अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर लीजिएगा। और जो लोग मैनेज कर ले रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं पढ़ाई को भी और उसको भी। जो लोग नए हैं वो लोग रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो उनसे निवेदन है कि भाई मत जाओ, बर्बाद हो जाओगे, तुमसे इधर मैनेजमेंट हो ही नहीं रहा है, उधर कैसे मैनेजमेंट करोगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।